नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग जनवरी से जून तक के महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ेंगे। जनवरी से जून तक महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ेंगे और एक एक करके शुरू करेंगे। इतने जनवरी से जून के लिए इतने एक्सरसाइज हमारे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसी में से आ जाते हैं सवाल। इसी को याद कर लेना काफी है आपके लिए। तो हम जब शुरू करते हैं, पहला एक्सरसाइज देखिए, सागर कवच। आप ध्यान देखिए, सागर कवच नाम से आपको लिंक करने की कोशिश करना है, कंफ्यूजन इसमें बहुत होता है। देखिए, सागर कवच कवच ये तटीय सुरक्षा के लिए किया जाने वाला एक्सरसाइज है। ये इसमें केवल भारत का रहता है। भारतीय नौसेना, भारत का कोस्ट गार्ड, भारत के मरीन पुलिस, ये सब लोग मिलके भारत के समुद्र तट पे एक कवच का निर्माण करेंगे, मतलब भारतीय तटीय सुरक्षा करेंगे। जैसे जानते हैं, भारत के पास 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। तो इस पे इसकी सिक्योरिटी के लिए सागर कवच एक एक्सरसाइज है। तो इसमें कौन करता है? भारतीय नौसेना, भारतीय कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस, सारे लोग मिल के करते हैं इस बार। तो सागर कवच एक्सरसाइज इस बार कहाँ पे हुआ? लक्षद्वीप में हुआ। लक्षद्वीप में सागर कवच एक्सरसाइज किया गया। अब दूसरा देखिए, सी डिफेंडर। जिस तरह से सागर कवच था, उसे देखिए सी डिफेंडर। इंडिया और यूएसए ने मिल के तटीय सुरक्षा के लिए इंडिया और यूएस ने मिल के तटीय सुरक्षा के लिए अंडमान और निकोबार में एक एक्सरसाइज किया, जिसको बोला सी डिफेंडर्स। तो सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ। ये किसके लिए है? ये भी तटीय सुरक्षा के लिए है, कोस्टल सिक्योरिटी के लिए। इसमें कौन भाग लिया? इंडिया और अमेरिका दोनों के कोस्ट गार्ड ने किया। तो जो केवल भारत के लिए था, भारत में केवल, जिसमें केवल भारतीय सेना, भारतीय कोस्ट गार्ड, भारत मरीन पुलिस थी, उसका नाम था सागर कवच। वो लक्षद्वीप में हुआ। दूसरा आइलैंड हमारा अंडमान में हुआ सी डिफेंडर्स। ये देखो, चाइना के नजदीक है ये अंडमान। वहां पे जो कौन सा पास है वो आप देखिएगा। और एक देखिए, सहयोग काइजन। ये भी एक सहयोग काइजिन, ये भी तटीय सुरक्षा के लिए है। सहयोग काइजिन ये भी कोस्टल सिक्योरिटी के लिए इंडिया और जापान के बीच का एक्सरसाइज है। काइजिन जो है इंडिया और जापान के बीच जो है तटीय सुरक्षा के लिए। इसमें कौन भाग लिया? इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानीज कोस्ट गार्ड। ये कहाँ पे हुआ? सहयोग काइजिन चेन्नई में हुआ। तो तटीय सुरक्षा के लिए आप तीन पढ़ लिए। एक तो सागर कवच। सागर कवच पूरा नाम हिंदी में तो केवल भारतीय लोग हैं। सी डिफेंडर इंग्लिश का है, तो ये देखिए इंडिया और यूएस रहेगा। सहयोग काइजिन, काइजिन जापानीज है। तो इस तो ये सहयोग काइजिन जो है जापानीज है, तो इसमें देखिए इंडिया और जापान। तो ये कहाँ पे हुआ? चेन्नई तट पे हुआ। तो इसमें भाग कौन लिया? इंडियन कंटिजेंट से जो कोस्ट गार्ड शिप सौर है। कोस्ट गार्ड शिप, ये बाद में लिखूंगा मैं, क्योंकि ज्यादा आप देख के डरे नहीं, अब अलग से याद करेंगे। इसमें भारतीय कोस्ट गार्ड शिप सौर्य ने भाग लिया। किसने? सौर्य ने। भारतीय कोस्ट गार्ड शिप सौर्य ने। तो सहयोग काइजिन इंडिया जापान, इसमें भारत की तरफ से कौन? कोस्ट गार्ड शिप सौर्य ने। तो ये देखिए, हमारे तटीय सुरक्षा के तीन हो गए, सागर कवच, सी डिफेंडर और सहयोग काइजिन। अब अगला आइए। अब देखिए, तरंग शक्ति। तरंग शक्ति एक जो है, अभी हुआ नहीं है, अगस्त में होगा। ये एक मल्टीलेटरल बहुराष्ट्रीय जो है एयर एक्सरसाइज है। तो तरंग शक्ति जो है एयर एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय। बहुराष्ट्रीय मतलब ये एक्सरसाइज इंडियन एयर फोर्स इसको ऑर्गेनाइज कराएगा, जिसमें बहुत सारे देशों को आमंत्रित किया गया। तो भारतीय एयर फोर्स द्वारा ऐसा किया जाने वाला पहला मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। पहला मल्टीलेटरल इस सेंस में कि इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? भारतीय एयर फोर्स। और आएंगे इसमें अलग अलग जगह से लोग, तो 10 से अधिक देश इसमें भाग लेंगे। तो इसका नाम है तरंग शक्ति। तो पूछेगा इंडियन एयर फोर्स द्वारा ऑर्गेनाइज जो पहला मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज कौन सा है? तो उसका नाम रहेगा तरंग शक्ति। ये अगस्त में होगा। अब देखिए, इसी तरीके से ये रेड फ्लैग 24, ये एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, जिसमें जो होगा यूएसए के अलास्का में। रेड फ्लैग कहाँ होगा? यूएसए के अलास्का में। रेड फ्लैग होगा यूएसए के अलास्का में, मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज अलास्का में, जिसमें बहुत से देश भाग लेंगे।
बहुत से देश है, लेकिन इंडिया की तरफ से इसमें कौन लेगा? राफेल भाग लेगा। इंडिया की तरफ से कौन सा जो रहेगा फाइटर जेट? राफेल। तो रेड फ्लैग कहाँ रहेगा? अलास्का में। तो रेड फ्लैग मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है जो कहाँ होगा? यूएसए के अलास्का में। इसमें भाग कौन लेगा? भारत की तरफ से राफेल। तरंग शक्ति क्या है? इंडियन एयर फोर्स द्वारा प्रस्तावित है, एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। भारत द्वारा प्रस्तावित पहला मल्टीलेटरल एक्सरसाइज रहेगा जिसमें 10 से अधिक देश भाग लेंगे। रेड फ्लैग हो गया। उसके बाद अब आइए, अभी आइए उसके बाद देखिए आप, रिम पैक। रिम पैक जो है ये कहाँ पे होगा? यूएसए में होगा, हवाई आइलैंड में। ये भी एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है लेकिन नेवी का है। रिम पैक, रिम एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक पैसिफिक कंट्री का रहेगा। तो ये जो ओशियन का है। तो रिम पैक 2024 जो है, इस ये रिम पैक 2024 यूएसए के हवाई में होगा। रेड फ्लैग यूएसए के हवाई में होगा। रेड फ्लैग कहाँ पे था? अलास्का में था। रेड फ्लैग अलास्का में। रेड फ्लैग अलास्का में था। लेकिन रेड फ्लैग जब अलास्का में था तो इसीलिए वो ए, एयर फोर्स का था। ए से अलास्का, ए से एयर फोर्स। रिम पैक जो होगा इसी नेवी का है। 24 देशों की नेवी भाग लेंगी। ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ये हवाई आइलैंड में होगा। हवाई एक आइलैंड है वहां का। तो देखिए, ये रिम्पैक आइलैंड में हो रहा है और वो जो अलास्का उनका मेन लैंड था वहां पे हो रहा था वो। रेड फ्लैग कंफ्यूज नहीं होना है। तो रिम पैक जो होगा हवाई में, आजकल स्थान पूछने लगा है। तो रिम पैक हवाई में मल्टीलेटरल है। तो पहले हमने आपको बताया कोस्टल, तो 3 बताए हमने कोस्टल के। सागर कवच, सी डिफेंडर, सहयोग काइजिन। अब बता रहे हैं मल्टीलेटरल। तो मल्टीलेटरल में तरंग शक्ति भारतीय एयरफोर्स द्वारा आयोजित था। रेड फ्लैग जो है यूएस द्वारा आयोजित था मल्टीलेटरल। अब आइए देखिए, मिलान एक्सरसाइज इंडियन नेवी करता है। ये भी एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलान। मिलान जो है इसमें 51 देश की नेवी भाग लेगी। ये है विशाखापट्टनम में होगा। मिलान इसका नाम भी है, मिलन बोल दोगे इसका नाम, मिलन। बहुत सारे देशों के लोग मिलते हैं। तो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 51 देश भाग लेंगे। इसमें देश की संख्या ज्यादा है लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो नेवल एक्सरसाइज है रिम्पैक है, जो यूएसए के किस उससे होता है, सहयोग से होता है। इसमें देश की संख्या ज्यादा है लेकिन जो वेसल रहेंगे, जो जो नेवल वेसल या शिप रहेंगी उनकी संख्या उतनी रहेगी। इसमें बहुत बड़ी बड़ी शिप भाग लेंगी। तो रिम पैक कहाँ पे होगा? हवाई आइलैंड में। मिलान कहाँ होगा? विशाखापट्टनम में। मिलन विशाखापट्टनम में 51 देश की नेवी है। अब आइए, दोस्ती। दोस्ती मना रहे हैं, दोस्ती। 3 लोग मिल गए, 3 यार, 4 नहीं 3। इंडिया, मालदीव और श्रीलंका जो हिंद महासागर में अभ्यास दोस्ती करेंगे। अभ्यास दोस्ती इंडिया, मालदीव, इंडिया मालदीव श्रीलंका, इंडिया मालदीव श्रीलंका अभ्यास दोस्ती। अभ्यास दोस्ती, खैर अब मालदीव से उतनी दोस्ती रही नहीं लेकिन इसका नाम है अभ्यास दोस्ती। तो ये हिंद महासागर में मिलाया जाएगा, किया जाएगा। ये भी देखिए हिंद महासागर में है तो ये भी नेवल एक्सरसाइज है। अभ्यास दोस्ती क्या है? एक नेवल एक्सरसाइज है, नेवी का एक्सरसाइज है, हिंद महासागर में होगा। अब आइए देखें खंजर। अब यहां से शुरू होता है खंजर, किर्गिस्तान। खंजर किर्गिस्तान। तो इंडिया और किर्गिस्तान की आर्मी के बीच अभ्यास खंजर होगा हिमाचल के बकलोह में। ये कहाँ पे होगा? हिमाचल के बकलोह में खंजर। ये आर्मी का रहेगा। देखिए, उसके बाद सदा तंसीक। ईमान तो पहले देखिए, इंडिया और किर्गिस्तान की आर्मी के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलोह में होगा खंजर अभ्यास। खंजर अभ्यास में जो है कौन भाग लेगा? भारत की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट। कौन भाग लेगा? खंजर भैया, पैराशूट लेके खंजर, पैराशूट रेजिमेंट भाग लेगा खंजर में। भारत की तरफ से भाग कौन लेगा? कौन से आर्मी की कौन सी बटालियन? तो ये पैराशूट रेजिमेंट भाग लेगी खंजर एक्सरसाइज में। ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में होगा। देखिए, सदा तंसीक जो है इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच है। सदा से याद रखिए सऊदी, सऊदी के लिए याद रखिए सदा।
सदा तंसीक जो है इंडिया और सऊदी अरबिया के आर्मी के बीच में होगा राजस्थान के महाजन में। तो सदा तो ये अरबियन देखिए राजस्थान के महाजन में, राजस्थान के महाजन में होगा सदा तंसीक, राजस्थान के महाजन में होगा इंडिया और सऊदी अरबिया के मध्य सदा तंसीक। सदा तंसीक, सदा तंसीक मतलब सऊदी अरब इंडिया की आर्मी और राजस्थान का महाजन, सदा तंसीक हो गया। अब आइए देखिए डेजर्ट साइक्लोन, तो इंडिया यूएई, तो देखिए जो यूएई आ गया, सऊदी अरबिया आ गया, ये दोनों जो ये अरब कंट्री हैं डेजर्ट वाली हैं, तो इनकी इन दोनों का एक्सरसाइज इस साल का कहाँ हुआ है, राजस्थान में ही हुआ है, दोनों का, यूएई और सऊदी अरबिया का। तो तो यूएई वाले का क्या नाम है, डेजर्ट साइक्लोन, इंडिया यूएई वाले का डेजर्ट साइक्लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया और सऊदी अरेबिया का सदा तंसीक, ये दोनों कहाँ पे हुए हैं, राजस्थान के महाजन में, राजस्थान के महाजन में हुए हैं ये दोनों। उसके बाद अब आइए देखिए राजस्थान, दस्तलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, भारत और उज्बेकिस्तान, दस्तलिक दस्तलिक एक्सरसाइज जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होगा। तो उज्बेकिस्तान और भारत में दस्तलिक, इसमें कौन रहेगा, इसमें देखिए जाट रेजिमेंट रहेगा, इसमें इसमें कौन भाग लेगा भारत की तरफ से, जाट रेजिमेंट। तो दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान से, ये उज्बेकिस्तान के तमेज में होगा, तो भैया जाट लोग यहाँ भारत से जाएंगे कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में, तो जाट रेजिमेंट जाएगी उज्बेकिस्तान के तमेज में, वहां पे एक्सरसाइज करेगी दस्तलिक। उसके बाद आइए लेमेटिए, लेमेटिए शब्द का मतलब होता है मित्रता, तो लेमेटिए एक्सरसाइज भारत और सेशेल्स के बीच में होगा। भारत और सेशेल्स आइलैंड है, एक इंडियन ओशियन में एक आइलैंड है, सेशेल कंट्री है, तो ये जो भारत और सेशेल्स के बीच में होगा लेमेटिए। तो इसमें कौन भाग लेगा, इसमें देखो गोरखा रेजिमेंट, ये तो गोरखा रेजिमेंट भाग लेगा इसमें। तो दस्तलिक में जो का था जाट रेजिमेंट, दस्तलिक उज्बेकिस्तान में, तो जाट जाएंगे उज्बेकिस्तान में, जाट अटैक करेंगे उज्बेकिस्तान में, ऐसा याद रखो भैया। तो जाट रेजिमेंट किसमें भाग लेगी है, दस्तलिक एक्सरसाइज में, जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का एक्सरसाइज है, ये होगा उज्बेकिस्तान में, तभी जाट लोग जा रहे हैं उज्बेकिस्तान में। लेमेटिए सेशल में, गोरखा लोग भैया जाएंगे सेशल्स में, जीएस, गोरखा जाएंगे सेशल्स में, जाट जाएंगे उज्बेकिस्तान में। तो दस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान, लेमेटिए भारत और सेशल्स। टाइगर ट्राइम्फ, इंग्लिश में देखिए फैंसी नेम है, भारत और यूएसए। टाइगर ट्राइम्फ इंडिया और यूएसए के बीच में तीनों सेनाएं भाग लेंगी इसमें, ये टाइगर ट्राइम्फ इंडिया और यूएसए की तीनों सेनाएं भाग लेंगी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। ये कहाँ पे होगा, विशाखापट्टनम में, पूर्वी तट के विशाखापट्टनम में होगा टाइगर ट्राइम्फ, इंडिया यूएसए की तीनों सेनाओं के बीच, तभी इसका नाम है टाइगर ट्राइम्फ। इसका जो फोकस रहेगा डिजास्टर और ह्यूमन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ ह्यूमन असिस्टेंट, देखो लिखा है HADR, डिजास्टर मैनेजमेंट में जो समन्वय लाने के लिए ये है, इंडिया और यूएसए के बीच टाइगर ट्रायम्फ हो रहा है, इंडिया यूएसए तीनों सेनाएं रहेंगी। ये कहाँ पे होगा, ये जो होगा भारत के इस तट के विशाखापट्टनम में होगा, विशाखापट्टनम में होगा ये। अब देखिए जीमैक्स, जीमैक्स देखिए जापान इंडिया नेवी का है, जो जापान इंडिया, जापान और इंडिया के लिए जो है एक्सरसाइज है जीमैक्स, जापान इंडिया जो मरीन एक्सरसाइज है नेवी का है, योकोसुका जापान में होगा, ये योकोसुका, तो जीमैक्स कहाँ पे होगा, जापान में होगा, जीमैक्स कहाँ होगा, जापान में, जीमैक्स इंडिया जापान का जापान में होगा, इंडिया जापान का नेवी का है, टाइगर ट्रम्प इंडिया यूएसए का इसका है। तो अब उसके बाद देखिए IMT, इसका नाम से ही याद रखना है, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया का जो जो है
ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ये होगा इन दोनों जगहों पे, मापुटो और जंजीबार में होगा। मापुटो और जंजीबार में होगा ये। जो है इंडिया मोजाम्बिक, ये भी नेवी का रहेगा ये। इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया का ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, ये मोजाम्बिक मापुटो और तंजानिया के शहर जंजीबार में। अब देखिए समुद्र लक्ष्मण, इंडिया और मलेशिया के बीच में, मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण होगा, नेवी का है। समुद्र लक्ष्मण इंडिया और मलेशिया, ये भी विशाखापट्टनम में होगा। इससे पहले और कौन सा विशाखापट्टनम में हुआ था, आप लोग बताइए। टाइगर ट्रायम्फ हुआ था विशाखापट्टनम में, तो समुद्र लक्ष्मण होगा विशाखापट्टनम में। अब एक्सरसाइज शक्ति एक्सरसाइज, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच का एक्सरसाइज है। ये तो भैया आर्मी का है, देखिए आर्मी का है, ये भी मेघालय में होगा। देखिए वहां पे हो रहा है, ये कोस्ट में हो रहा था, ये उमरोई मेघालय में होगा। इसमें भी राजपूत रेजिमेंट भाग लेगा। ये राजपूत रेजिमेंट इससे पहले उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था, कौन सा, दस्तलिक में भाग लिया था। तो एक्सरसाइज शक्ति इंडिया फ्रांस, एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की आर्मी के बीच उमरोई मेघालय में होगा। तो एक बार